नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैवलर चेतन और नई नई जगह दिखाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लोग कानपुर में खड़े हैं। दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर ये दूर ये जगह है और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय पुल की तरफ जो जिसको बताया जाता है कि लगभग 150 साल पहले बनाया गया। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन किया करते थे। और सबसे बड़ी बात जो रहस्य है उस पुल के बारे में वो ये है कि एक नदी नीचे की तरफ बहती है उस पुल के नीचे, और उस पुल के ठीक ऊपर ये जो मेरे पीछे आपको नहर दिखाई पड़ रही है ये बहती है। ये भी एक हिस्सा है पांडू नदी नीचे बह रही है और ये एक हिस्सा है गंगा नदी का। इसे यहाँ पर पनकी नहर कहते हैं, चूँकि पनकी में बहुत बड़ा पावर प्लांट बना हुआ है। यूपी के प्रमुख पावर प्लांटों में से एक है पनकी का पावर प्लांट। चूँकि ये पनकी से के पास से गुजरती है इसलिए इसको पनकी नहर कहते हैं। और इसी के थोड़ा सा आगे जा कर के हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर एक रहस्यमय एक पुल बना हुआ है। वो पुल इसलिए रहस्यमय बना हुआ है कि वैज्ञानिक आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई पुल सिर्फ ईंटों के सहारे बन सकता है। बिना सरिया का इस्तेमाल करे तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का लंबा वो पूरा पुल बनाया गया है, जिस पुल के नीचे से एक नदी बहती है पूरी, और ऊपर की तरफ से एक विशालकाय नहर जो आपको पीछे दिखाई पड़ रही है ये पूरी नहर है जो गंगा नदी से निकली। तेज बहाव है इसका और ये पूरा बहाव इस पूरी नहर के नीचे एक नदी बह रही है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि उस पुल को सिर्फ ईंटों से बनाया गया है, उसमें कोई सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस पुल को आज हम आपको दिखाएंगे, उस पुल तक ले चलेंगे और आपको एक बात और उस पुल के बारे में बताएंगे कि उस पुल में सबसे बड़ी एक रास्ता बनाया गया है लोगों को पैदल चलने का, जो इस पार से उस पार तक जाने का है। वो पुल जो है उस अनुमान के बारे में जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि 150 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। और उस पुल का जो निर्माण है वो अंग्रेज़ों ने कराया था। ये गांव ग्रामीण इलाका है शहर से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारे यहाँ पर खेत हैं, खेतों में पानी की ज़रूरत थी। उस समय गंगा नदी से काट करके एक नहर को लेकर के आई गई, जो पीछे मेरे नहर बह रही है। ये पनकी नहर जो है खेतों तक जाती है, यहाँ पर सिंचाई का काम करा जाता है इस नहर से। और इसको ज़रूरत पड़ी थी एक दौर में कि गंगा से निकाल करके इसको यहाँ तक लेकर के आएँ और आगे ले चल करके इसको आगे से खेतों के काम में लेकर के आएँ। और इसी तरीके से इसी नहर पर एक जगह पर एक पुल का निर्माण हुआ जहाँ पर नीचे पांडू नदी बह रही है और ऊपर नहर बह रही है। इस तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ जो ये जो हाईवे है जो दिल्ली से चल करके आ रहा है, इसके और आगे आप की तरफ जाएंगे तो आप कलकत्ता निकल जाएंगे या लखनऊ निकल जाएंगे। और ये पीछे से जो ट्रैफिक है पूरा जो उस तरफ से आ रहा है वो दिल्ली की तरफ से आ रहा है। ये जगह कानपुर है और यहाँ ये जगह जो है लगभग 450 किलोमीटर दूर है। आइए ले चलते हैं आपको ऐसी एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की तरफ और दिखाते हैं कि आखिर क्या खास बात है उस पुल पे। यहाँ पर इसको लगाने का होना चाहिए।
नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रैवलर चेतन। लंबे अरसे बाद आपसे फिर एक सिलसिला फिर शुरू हुआ है आश्चर्यजनक चीज़ों को दिखाने का। आज इस वक्त हम लोग कानपुर में हैं। कानपुर के जो हाईवे है दिल्ली से जुड़ा हुआ, उससे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक ऐसा पुल बना हुआ है जो एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है। ये तमाम उन इंजीनियर्स के लिए चुनौती बना हुआ पुल है जिसमें ना कोई भी सरिया का इस्तेमाल किया गया और नीचे की तरफ नदी बहती है, ऊपर एक बहुत वृहद विशालकाय नहर बहती है। जिस पुल की उम्र तकरीबन 150 साल पुरानी बताई जाती है और लोग कहते हैं, जो आसपास के लोग हैं यहाँ, वो बताते हैं कि इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये मेरे पीछे वो पुल देख रहे हैं आप, ये जो वो पुल है, ये वही पुल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन 500 मीटर लंबा ये पुल है और इस पुल में सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसमें कहीं पर भी एक भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिना सरिया के लाल ईंटों पे, शुष्क लाल ईंटों पे बना हुआ है और ये 150 साल से यूं ही खड़ा हुआ है ये पुल। इसके एक तरफ नीचे पांडु नदी बहती है और ऊपर की तरफ पनकी नहर बहती है। ये जगह जो है, जो हाईवे है दिल्ली से जोड़ता हुआ, उससे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर आना चाहें तो आप आके देख सकते हैं और ये एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का बहुत जीता जागता उदाहरण है। आज तक ये वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी नदी नीचे बहती है और ऊपर एक विशालकाय नहर बह रही है। इस नदी को भी हम आपको दिखाएंगे और आपको वो नहर भी दिखाएंगे जो लगातार बह रही है उसके ऊपर दशकों से। ये वो पुल है जो 150 साल से यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। सुर्ख लाल ईंटों को किस तरीके से फंसा के बनाया गया है, क्या डिज़ाइनिंग करी गई है, आप इसको देख सकते हैं। वो दौर था, आज अब सरियों का इस्तेमाल होता है, सीमेंट के गार्डर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पुल खड़े आते हैं, पिलर्स खड़े आते हैं, उसके ऊपर ये पुल बनाया जाता है। लेकिन इस पुल पर आपको वो उस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल करा गया। ईंटों के सहारे ये करीबन 500 मीटर 600 मीटर के आसपास का लंबा जो पुल है ये बना हुआ है। इसमें जो नीचे की तरफ देखेंगे तो 5-6 के आसपास जो है 1 2 3 4 5 6 जो है आसपास पिलर्स बने हुए हैं जिनके में किसी दौर पे नदी बहा करती थी। हालांकि नदी का बहाव अब सकरा हो गया है, कम हो गया है फ्लो, लेकिन आज भी वो चीज़ें बरकरार है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे चल कर के आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, ये जो हमारा देश है ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ों से भरा हुआ है। हम लगातार ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं और इसी सिलसिले में इस समय हम लोग कानपुर में पहुँचे हुए हैं। ये कानपुर का वो इलाका है जहाँ पर ये एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है। आप देख रहे हैं सुर्ख लाल ईंटों से बना हुआ पुल है और इसमें देखिए कोई भी सीमेंट, कोई भी किसी तरह का भी इसमें सरियों का इस्तेमाल नहीं करा गया। सिर्फ ईंटों के सहारे ये पूरा पुल बना हुआ है। दशकों से ये पुल ऐसा ही खड़ा हुआ है। बताते हैं लोग कि अंग्रेज़ों के दौर में ये बना हुआ था। यहाँ पर कभी किसी दौर में नदी बहा करती थी। और देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं आपको कि देखिए इस पार से उस पार तक जाने के लिए पूरा एक रास्ता बनाया गया था इस पुल में, कि कैसे लोग इस पार से उस पार जा भी सकते हैं और यहाँ पर इस पुल को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि अभी काफ़ी लंबा समय हो गया चूँकि, तो ये जर्जर सा पुल होता जा रहा है। देखिए इसके इस तरफ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये बना हुआ है, पूरा पैसेज बना हुआ है। देखिए गैलरी के माफिक ये पूरा एक पैसेज है। सुर्ख लाल ईंटें, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सुर्ख लाल ईंटें हैं जो यहाँ पर फंसाई गई हैं। देखिए, देख रहे हैं आप पीछे, ये लाल लाल ईंटें हैं जो इस तरह खड़ी खड़ी फंसाई गई हैं, जिनकी देखिए लंबाई आज की जो ईंटें हैं उसी तरीके की हैं, जितनी आज की ईंटें होती थी उसी तरह की ईंटें हैं और इनको फंसाया गया है एक तरीके से। और ये पूरा पुल देखिए उसी शेप में दिया गया, आर्क के शेप में दिया गया है जैसे आमतौर पर नदी यहाँ बहा करती थी। और देखिए ये ईंटों की लंबाई जो है लगातार कितनी बड़ी बड़ी है। पत्थरों का भी इस्तेमाल करा गया। देखिए बड़े बड़े से वो पत्थर बीच में लगाए गए हैं और उनका इस्तेमाल, ये पूरी आर्क की जो डिज़ाइन है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के आर्क बने हुए हैं जिसके नीचे से कभी नदी बहा करती थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए वो पत्थर है, वो पत्थरों का भी इस पुल पे इस्तेमाल किया गया था किसी दौर में। देखिए वो जो पत्थर है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, यहीं से ये पत्थर रखे गए हैं, जो पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि देखिए जब अब इस समय आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ रिसाव होने लगा है ऊपर जो नहर बह रही उसका पानी का, लेकिन ये एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का पूरी तरह से उदाहरण है। पूरा देखिए किस तरह से लाल लाल ईंटों से बना हुआ पुल है। हालांकि देखिए इसमें बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया था और ये एक पूरी गैलरी बनाई गई थी कि अगर कोई पैदल यात्री इस पार से उस पार जाना चाहे तो यहाँ से जा करके और वो दूसरी तरफ से वो निकल सकता है। ये पूरा एक उदाहरण है। मैं इसके पुल के नीचे भी ले चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पूरा पुल ये बना हुआ था और इसको आप देख सकते हैं। देखिए पूरा नीचे का पुल का ये इलाका है, इस पार से उस पार जा सकते हैं आप। इसमें ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था किसी दौर में। यहाँ पर जंगली जानवर रहा करते थे, खेती होती थी। धीरे धीरे करके जब शहरीकरण हुआ चीज़ों का तो शहर बसते चले गए, गाँव कटते चले
चले गए। और देखिए ठीक इस तरफ भी एक वैसा ही रास्ता है जैसा उस तरफ मैंने आपको रास्ता दिखाया, इस तरफ भी बनाया गया, लेकिन वो रास्ते नहीं हैं यहाँ पर। इस तरफ सिर्फ आपको वो दीवार दिखाई पड़ रही है सुर्ख लाल ईंटों की, जो लाल ईंटों की दीवारें बनी हुई हैं। देखिए इसमें पत्थरों का भी इस्तेमाल करा गया है, इस पुल को बनाने में पत्थर का इस्तेमाल, हालांकि इसमें कोई भी सरिया नहीं लगाई गई है। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, जो आजकल इंजीनियर हैं बड़े बड़े वो बहुत सारी सरिया और बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें। और ये देखिए पूरा कितना खूबसूरत पुल ये बनाया गया है, ये आप मेरे सामने साथ देख रहे हैं। इस समय हम लोग कानपुर में हैं और ये जगह जो है वो कानपुर के जो हाईवे है उससे कुछ दूरी पर है, दिल्ली हाईवे जो है उससे कुछ दूरी पर है। और आप ये एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का एक उदाहरण देख रहे हैं। इसमें देखिए किस तरीके से ये जगह जगह इन्होंने खोखे खोल रखे थे, यहाँ पर इस तरह से खांचे बने हुए थे लोग। ये पूरा जो पुल है वो तकरीबन 150 साल पुराना, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है ये तकरीबन 150 साल पुराना पुल है। और यहाँ पर एक तरफ नदी बहती है और ये एक तरफ नदी बहती है और देखिए दूसरी तरफ पूरी तरफ पुल बनता है। ये देख रहे हैं आप ये पूरा पुल, ये एक तरफ ये पूरी नदी बह रही है इस पुल पर और इसके चारों तरफ यहाँ पर ये पुल बना गया है। ये पूरा जो पुल है वो अंग्रेज़ों के टाइम में डिज़ाइन किया गया था, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। इस पुल में देख रहे हैं आप ये पूरी की नदी है, इसको पांडू नदी कहा जाता है, पांडू नदी कहा जाता है। ये जो नदी है इसमें जो देख रहे हैं आप मेरे साथ में, ये पांडू नदी है। ये पांडू नदी दशकों से यहाँ बह रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बनाए गए हैं बड़े बड़े खांचे, इस तरह से लगता है कि पहले इसका बहाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा फ्लो रहा होगा। उस समय पर ये नदी काफ़ी दूर तक बहा करती थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक तरह के आर्क बनाए गए शेप के और जिसके नीचे से पानी बहा करता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार नदी छोटी होती चली गई, अब नदी का बहाव जो है उतना ज़्यादा फ्लो नहीं रह गया, पानी की कमी होती गई। लेकिन जो इंजीनियरिंग है, जो इसके पीछे बनाने के पीछे की कला है, आप नीचे पिलर्स देख रहे हैं, वो देखिए, वो मैं आपसे कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं आपको। ये देखिए वो पिलर्स जो बने हुए हैं वो अभी भी ईंटे के बने हुए हैं, उनमें किसी तरह की कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करा गया। हालांकि कुछ पत्थर के टुकड़े हम लोग को जरूर दिखाई पड़ रहे हैं उसके ऊपर रखे हुए, वो दिख रहे हैं आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो पत्थर के टुकड़े देखिए किस तरीके से रखे गए हैं, दोनों तरफ हर पिलर्स के ऊपर जो है पत्थर के टुकड़े रखे गए हैं। ये पूरी एक इंजीनियरिंग है, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग। और देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है पुल। एक हर पुल के अंदर जो है, इस पुल के नीचे एक एक खांचे से बने हुए हैं और कितनी खूबसूरती से उनको डिज़ाइन करा गया है। ये सब पूरी लाल ईंटें। इस पुल को 150 साल की उम्र हो चुकी है इस पुल की पूरी, और आज भी ये पुल यूं का यूं खड़ा हुआ है। तमाम वैज्ञानिक तमाम आश्चर्य मानते हैं कि आखिर उस समय की किस तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करा गया, आखिर इसकी डिज़ाइनिंग के पीछे क्यों सरिया का इस्तेमाल नहीं करा गया, और आखिर 150 सालों से ये पुल कैसे खड़ा हुआ है, आजकल बदस्तूर खड़ा हुआ है। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ कमजोरियां आई हैं, कुछ जगह से पानी रिसने लगा है, ऊपर से नहर जो बह रही है। अभी हम आपको वो नहर भी दिखाएंगे जो उसके ऊपर से बह रही है, पन की नहर है। जो ये मैं बता दूं आपको, इस तरह के जो पुल है ये देश में एकमात्र पुल है अपने आप में जो करीबन जिसकी उम्र 150 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और तमाम जो वैज्ञानिक है आज भी इस पर रिसर्च करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इस पुल का पूरा निर्माण किया गया। आइए चलते हैं और आगे की तरफ आपको दिखाते हैं कि और इस पुल में क्या क्या खास बातें हैं। देखिए ये इस तरह की जो एक्सट्रीम इंजीनियरिंग होती है वो कभी कभी बनाई जाती है, और ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ पुल आज भी दशकों से खड़ा हुआ है और ये हम लोगों के सभी के लिए चुनौती। देखिए मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा पूरे अपने, ये पूरा देखिए जंगल का इलाका था, यहाँ पर जंगली जानवर किसी दौर में रहा करते थे और उस समय पर ये जो इंटीरियर इलाका है कानपुर का उसको जोड़ने के लिए पुल अंग्रेज़ों ने निर्माण कराया था। और इस पुल के में बहुत, जैसे आज के समय के जो पुल बनाए जाते हैं ठीक उसी तरह की इंजीनियरिंग का प्रयोग करा गया था। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस पुल को बनाने में किसी तरह की सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं किया गया और इसमें ना ही सीमेंट का नहीं लगाया गया, लेकिन जो भी गारा के साथ बनाया गया, और सरिया का कोई प्रयोग नहीं किया गया। देखिए आप पूरा पुल देख रहे हैं, कहीं पर भी आपको उसमें सरिया नज़र नहीं आएंगी। और ये एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है, मतलब इंजीनियर्स के लिए आज की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौती बना हुआ है कि आखिर इतनी खूबसूरती से कैसे इतना बड़े पुल का निर्माण किया गया। 150 सालों से बदस्तूर ये जो खड़ा हुआ है पूरी तरीके से पुल जो है ये खड़ा हुआ है आज भी बदस्तूर। ये बहुत एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, आश्चर्य से पड़ जाते हैं जब ये लोग पुल देखते हैं कि आखिर ये इतना खूबसूरत पुल कैसे बनाया गया, जिसके अंदर लाल ईंटों से सिर्फ बनाया गया है, इसके अंदर कोई भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया, और इतना ज़्यादा जो फ्लो है वाटर का वो इसके ऊपर नहर बह रही है उसको पूरी तरीके से वो रोके हुए है। आइए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको और इस पुल में क्या क्या खास बात है।
और सबसे बड़ी जो इस पुल की वो खासियत है वो ये है कि इसमें सरियों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरा पुल आप देख सकते हैं सुर्ख लाल ईंटों से बना हुआ है और ये दशकों से खड़ा हुआ है। आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर कैसे इस पुल का निर्माण किया गया था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए कैसे यहाँ पर पूरा एक पैसेज बनाया गया था। ये लाल रंग की सुर्ख ईंटों से बना हुआ पुल है। इसमें देख रहे हैं कहीं पर भी सरिया, कहीं पर भी पिलर गार्डर का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ से किसी दौर में नदी बहा करती थी। देखिए कितनी बड़ी एक इस तरह का जो पोल है, नदी सूख चुकी है, नदी पीछे की तरफ है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए इस तरह के जो आर्क हैं, ये नदी का शेप जो जिसमें पानी बहा करता था, इस तरह के 6 इस तरह के आर्क हैं जो इस नदी जिस दौर में कभी नदी बहा करती थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा देखिए हम आपको वो पॉइंट दिखा रहे हैं कि जहाँ पर कभी नदी का फ्लो नापा जाता था। इससे समझ में आता है कि कभी नदी कहाँ कहाँ तक कितनी दूरी ऊंचाई पर बहा करती रही होगी। ये देखिए ज़मीन से करीबन ये 15 फीट की ऊंचाई है, 16 फीट की ऊंचाई है, 17 फीट की ऊंचाई है, और ये 18 फीट की ऊंचाई है, और ये 19 फीट की ऊंचाई है, और इस तरह 21 फीट तक ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पिलर ये जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो निशान बने हुए ये फिट के हिसाब से बने हैं, यानी कि ज़मीन से तकरीबन इतनी दूरी ऊँचाई तक ये नदी बहा करती थी। आप देख रहे हैं इसमें करीबन 21 फीट ऊँचाई पर, इस समय 21 फीट की ऊँचाई पर है, और यानी कि इस जो पुल की जो गहराई होगी वो 21 फीट के आसपास है। दशकों से ये पुल ऐसे ही बड़ा खड़ा हुआ है, 150 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आप देखिए इनकी ईंटें जो है, आप इनकी ईंट देख सकते हैं कि इनकी ईंट जो साइज़ है वो नॉर्मल ईंट से थोड़ा बड़ा साइज़ है। किस तरीके से ईंटों को फंसा करके पूरा ये बनाई गई इमारत, और ये 21 फीट तक नीचे तक है। तकरीबन 21 फीट मतलब आप समझ रहे हैं 2 मंजिल से ज़्यादा की इमारत, 2 मंजिल से ज़्यादा की इमारत इसके नीचे है, और जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो 2 मंजिल से ऊपर ज़्यादा है, यानी कि 40 फीट के आसपास का जो पुल है ये ईंटों के सहारे बना हुआ है। इसमें कोई सरिया का इस्तेमाल नहीं करा गया, ना कि जिस आज के दौर में जिस तरीके से पिलर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पिलर्स बना के खड़े करे जाते हैं, उसके ऊपर स्लेब डाली जाती है, उस तरह का कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं सिर्फ ईंटों के सहारे बना हुआ है। ये आज भी उदाहरण का एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है। तमाम वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस दौर में 150 साल पहले जिस समय पर इंजीनियरिंग इतनी विकसित नहीं थी, विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, उस दौर में जो विदेश से जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे, जो विदेशी थे यहाँ पर, यानी कि जो अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उन्होंने इस पुल का निर्माण कैसे कराया, आखिर किस टेक्निक का इस्तेमाल करा, आखिर कैसे 150 सालों से बदस्तूर ये इस जगह पर खड़ा हुआ है पुल। इस पुल के नीचे एक बड़ी सी विशालकाय नदी बह रही है और इसके ऊपर एक विशालकाय नहर बहती है। जो नदी है इसके नीचे, इसको कानपुर में एक गंगा का ही एक छोटा सा पार्ट है, इसको यहाँ पर पांडु नदी कहा जाता है, और ऊपर की तरफ से जो नहर बह रही है उसको यहाँ पर पनकी नहर कहा जाता है। पनकी, मैं आपको बता दूं, पनकी वही जगह है जहाँ पर एक बहुत विशालकाय पावर प्लांट है, जहाँ पर बिजली का निर्माण होता है। पनकी यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पनकी, जहाँ पर बहुत बड़ा सा पावर प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, और ठीक उसी जगह से एक नहर निकलती है। ये भी एक गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, एक छोटा सा हिस्सा है, कनाल है गंगा की जो निकलती है, यहाँ से गुजरती है और ये आगे तक जाती है। तो ये जो यहाँ पर गुजरती है, तो यहाँ पर लोगों ने इसका नाम पनकी नहर रख दिया। तो ये जो पनकी नहर है वो ऊपर से बह रही है और नीचे की तरफ से विशालकाय नदी बह रही है, और यही एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का आज हम आपको उदाहरण दिखाएंगे। हम आपको पैसेज, वो गैलरी भी दिखाएंगे जो इस पुल के पीछे से बनाई गई है, और इस पार से जाने के लिए, पैदल यात्रियों को इस पार से जाने के लिए बाद उस पार तक पूरा एक उन्होंने उस दौर में एक ऐसा पूरा एक पैसेज बना दिया गया था, एक रास्ता बना दिया गया था कि अगर कोई इस दौर से उस पार भी जाना चाहे तो इस पर जा सकता है। तो हम आपको ले चलते हैं आगे के सफ़र में, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको और इस रहस्यमय पुल के और कुछ हिस्सों के बारे में बताएंगे। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं वो चबूतरा जो इस पुल के सपोर्ट के लिए बनाया गया था। कभी किसी दौर में जाहिर तौर पर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि यहाँ पर कभी पानी बहा करता था। इस नदी, जो पांडु नदी है, उसका पानी किसी दौर में यहाँ तक आता था। देखिए किस तरीके से स्लोप बनाया गया है पूरा, और इस पूरे स्लोप में देखिए लाल रंग की जो ईंटें हैं, ये बड़ी बड़ी ईंटें लगाई गई हैं, और इस स्लोप में बनाने के लिए ये पूरा एक स्लोप बनाया गया है। और इसको मजबूती देने के लिए मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये जो ये पार्ट हिस्सा है, ये बड़ा सा हिस्सा जो है, ये मोटी मोटी ईंट को बना एक बड़ा सा चौड़ा हिस्सा बनाया गया था। इसके बाद देखिए पत्थर लगाया गया है, ये जो एक हिस्सा है इसका, ये पत्थर लगा के बनाया गया है, और पत्थर को सपोर्ट दिया गया है कि अगर पानी का तेज फ्लो आए तो इस दीवार को तोड़ने ना पाए। यानी कि इसके तौर पर, जाहिर तौर पर लग रहा है कि इसके नीचे पत्थरों को खड़ा करके डाला गया है, और इसके आगे सपोर्ट के लिए इन ईंटों को लगाया गया है। इसके बाद देखिए ये पूरा एक स्लोप बना हुआ है जो इसके ऊपर तक जाता है। जिस तरह हम लोग ऊपर आएंगे इस पुल के, और देखिए लगातार इस पुल को हम देख रहे हैं कि ये पुल एकदम ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। और इसके बाद अब धीरे धीरे हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ से एक पूरा एक पैसेज बनाया गया था, रास्ता बनाया गया था इस पार से उस पार तक जाने का। अब आप चलिए, देखिए अब
यहीं से देखिए, ये मेरे पीछे वही रास्ता है जो जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ये दशकों पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था। देखिए किस तरीके से लाल ईंटें हैं, इन ईंटों के बीच में देखिए ये किस तरह पत्थरों को फंसाया गया है। ये देखिए पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ ईंट ही नहीं पत्थर भी इस टेक्नोलॉजी में प्रयोग करा गया था। इन पत्थरों के बीच जब ईंटों की दीवार बनाएगी, उसके बाद इन पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स रखे गए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस समय पर किस तरह की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता था। देखिए बड़े बड़े पत्थरों की, कितने बड़े साइज़ का पत्थर है, ये पूरा यहाँ पर भी फंसा हुआ है। इसी तरह साइड में फंसाने के लिए पत्थर लगाया गया। ये पूरा एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है। और आपको देखिए हम ले चल रहे हैं वो उस पैसेज की तरफ, वो रास्ते की तरफ जो इस पार से लेकर के उस पार जाता था। ये देखिए ये हम जैसे एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, ये पुल के बीच में बनाया हुआ एक आर्क है। ये पूरा बाकायदे रास्ता है। ये तकरीबन 3 फुट के आसपास ये चौड़ी जगह है जहाँ से देखिए मेरे जैसे 3 लोग एक साथ निकल सकते हैं। और देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा ईंटों के आधार पर बनाया गया था। इसमें भी जो ऊपर की तरफ से लगा हुआ है पूरे लाल ईंटें हैं। देखिए कई सारी ईंटें यहाँ पर निकलने लगी हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी लाल ईंटों पर है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, ये देखिए ये पत्थर है, ये बड़े बड़े से पत्थर, करीबन मुझे लगता है कि आसपास 6 इंच के आसपास इनकी चौड़ाई है और ये 1-1 फुट के आसपास के चौड़े हैं। इन पत्थरों को बीच बीच में इन लाल ईंटों के सपोर्ट में फंसाया गया है। लेकिन हालांकि जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ईंटे से बना हुआ है। ये देखिए इसमें जीने बनाए गए हैं 1 2 3 4 5 और ये 5 जीनों के सहारे हम लोग चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। अब आप देखिए चारों तरफ अंदर का हिस्सा देखिए, इसमें ये पूरा ईंटों का बना हुआ है। इसके ऊपर की जो परत है वहां पर लोग चलते हैं, वहां पर व्हीकल्स चलते हैं। और इसके साइड में एक तरफ इसकी जो आप दूसरी तरफ हिस्सा, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा नहर का हिस्सा है। इसकी दूसरी तरफ नहर बह रही है। मैं बता रहा हूं आपको ये कितनी आश्चर्यजनक है कि एक तरफ नहर बहुत विशाल का है, नहर बह रही है और इनको सिर्फ ईंटों के सहारे रोका गया। देखिए किस स्ट्रक्चर से बनाए गए हैं। ये पहले ईंट ये थोड़ी बाहर है, इसकी थोड़ी अंदर है, इसके थोड़ी फिर बाहर है। इस तरीके से करके एक ये त्रिभुजाकार जो इस तरह आकृति यानी कि झुकी आकृति है, इस तरह बनाई गई है। देखिए किस तरह इन ईंटों के बीच में गैप रखा गया है, लगभग 1-1 उंगली का गैप रखा गया है। और इसके सहारे इसके दूसरी तरफ जो पूरी नहर बनाएगी, देखिए इस तरह करके पूरी ईंटों को बनाएगा। और सुर्ख लाल रंग की ईंट है, तकरीबन मुझे लगता है कि ये देखिए 1 फुट के आसपास की ईंट है। और इनको दूसरी ईंट है जो साइड में इसकी फंसाई गई। जिस तरह से हम लोग का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक उसी तरह कंस्ट्रक्शन करा गया है। समय के साथ साथ चीज़ें जर्जर होती जा रही हैं, उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है हालांकि, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो इंजीनियरिंग है इसके पीछे की, वो आज भी रहस्य बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि वो देखिए पूरा पैसेज है। एक तरफ नदी बह रही है, दूसरी तरफ इन पैसेज से निकल के देखिए इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ देखिए किसी दौर में नदी बहा करती थी। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो इस तरफ पूरी एक नहर है, ऊपर की तरफ लोग चलते हैं, ट्रैफिक चलता है, यहाँ से लोग निकलते हैं, हल्के वाहन निकलते हैं। लेकिन इस पूरे जो जगह है इसके ऊपर से ट्रैफिक निकला और इसके इस तरफ जो है पूरी नहर है। देखिए किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे मैंने शुरुआत से दिखा रहा हूँ, लगातार ये पूरा उसी तरह का स्ट्रक्चर है। हर ईंट के अंदर से गैप है, हर ईंट के अंदर के गैप रखा गया है। और ये पूरी एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है कि आखिर कैसे इतना बड़ा पुल बना दिया गया। इतनी बड़ी नहर का फ्लो, पानी का फ्लो आपको मालूम होगा कितना ज़्यादा तेज होता है, उस फ्लो को रोके हुए ये ईंटें, इन्हीं ईंटों के सामने रुका हुआ है। और इस पूरा पैसेज एक बना दिया गया। मुझे लगता है कि शायद उस दौर में लोग निकल के इस पार से उस पार भी जाते रहे होंगे, शायद इसी के प्रयोग के लिए पुल लाया जाता था। और ये हम आपको उस तरफ भी ले चलते हैं कि आगे दिखाते हैं उस तरफ की क्या चीज़ें हैं। देखिए आप ये चलते रहिए। ये जो पुल है वो बताया जाता है कि करीबन 150 साल पुराना है। एक लंबा अरसा हो चुका है इस पुल को, लेकिन आज भी बदस्तूर खड़ा हुआ है। देखिए हर एक आर्क का शेप है, यहाँ से निकलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। पूरा इसमें निकलने के लिए पूरा एक आर्क का शेप से इसको तैयार किया गया। और इसको बनाने में मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगा होगा। और आज भी इंजीनियर्स जो हैं वो इसके लिए आश्चर्य मानते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े पुल का निर्माण किया गया। और इसमें बहुत आश्चर्य की बात है कि ये पूरी नदी, एक तरफ नदी बह रही नीचे की तरफ और ऊपर नहर बह रही है, और उसके बीच में इतना बड़ा रास्ता बनाया गया। ये सब देखिए उसी तरह की सीख जिस तरह हमने आपको दिखाया ऊपर से नीचे तक। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं आपको। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर लाल ईंटें, शुष्क लाल ईंटें लगाई गई हैं। और ये देखिए पूरा उसी तरह के स्ट्रक्चर है। मैं आपको जिन पत्थरों की बात कर रहा था, देखो उनको पत्थरों को फंसाने के लिए कितने बड़े बड़े साइज़ के पत्थर हैं यहाँ पर ऊपर और नीचे लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि ये शायद मजबूती देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करा गया और इसके पीछे इनकी ईंटें लगाई गई हैं। और देखिए ईंटों का स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है। आइए और मैं आपको और अंदर ले चलता हूँ। ये तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास का ये जगह है जहाँ पर एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, चूँकि ये काफ़ी समय से रख रखाव चीज़ों का नहीं होता है तो ये ऐसा होता है। लेकिन मैं आप वही बता रहा हूँ बार बार आपको कि इस तरफ एक पूरी नदी नहर बह रही है जिसका फ़्लो बहुत ज़्यादा है। और वाटर का फ़्लो जो है इतना बड़ा रोका हुआ है इस पुल ने। ये देखिए यहाँ से भी आपको मैं दिखा दूँ, आपको अगर इस तरफ आएँ तो देखिए ये नहर बह रही है।
यहाँ से ये नहर बह रही है, पूरी नदी बह रही है, इसे पांडु नदी कहा जाता है। और देखिए दूर दूर तक कितनी दूरी तक नदी का ये नदी का फ्लो है, तेज़ी से बहता चला जा रहा है नदी का फ्लो। पहले किसी दौर में नदी का फ्लो यहाँ तक आता था, पास तक आता था, यहाँ पर इस जगह तक आ जाया करता था, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, तो पूरी नदी जो थी पहले यहाँ तक बहा करती थी। लेकिन समय के साथ पानी का बहाव कम होता चला गया और नदी सिकुड़ती चली गई। आपको मालूम है कि धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत कम हो गई, तो इसीलिए नदी है वो कम हो गई, लेकिन नहर जो है वो बदस्तूर इसके ऊपर जारी है। हम आपको वो पार्ट भी दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको वो गैलरी दिखा रहे हैं जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उस पुल को दिखा रहे हैं जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, और जिसके नीचे पूरा एक पैसेज बना हुआ है निकलने का रास्ता। मैं इधर भी कैमरामैन को कहूँगा इधर भी दिखाते जाएं साथ साथ आपको कि कैसा लुक लगता था यहाँ पर देखने के लिए, क्या सोच के ये इंजीनियरिंग बनाई गई कि यहाँ से लोग निकल सकें पैदल। ये सब देखने लायक चीज़ें हैं जो आज पर्यटकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य का केंद्र बनी हुई। देखिए कितनी खूबसूरती से दशकों से ये पुल यूं का यूं ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं करा गया, फिर भी आज में ये सुर्ख लाल ईंटें जो दिखाई पड़ रही हैं, जो इसके पीछे जो इस्तेमाल करा गया वो लाल जो मिट्टी हुआ करती थी उसी को ही मजबूती से लगाया गया, जड़ा गया है। पत्थरों की डिज़ाइन देखिए आप किस तरीके से इनको सीरीज़ में लगाया गया है कि एक एक पत्थर, ये पत्थर, ये ईंटा यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, दूसरी ईंट यहाँ लगी हुई है, और एक ईंट अंदर भी है इसके। हर ईंट को थोड़ा थोड़ा बाहर हिस्सा रखा गया है। ये ऊपर से नीचे तक इसी तरह का डिज़ाइन चल रही है पूरी। इसकी जो परत है वो ठीक उसी तरह चल रही है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो बनाया गया है, ये जो सपोर्ट छज्जे के आकार के बनाए गए हैं, देखिए इनकी मोटाई देखिए करीब ये 1.5 फुट के आसपास इनकी मोटाई है। इनको मोटाई बनाई गई इनकी 1.5 फुट के आसपास। और जो पूरी ईंटें हैं देखिए, इसमें ईंटें पट ऐसे नहीं रखी गई बल्कि खड़ी ईंटें लगाई गई। खड़ी ईंटों के सहारे बनाया गया। ये जो ईंट है देखिए सब खड़ी ईंटें लगाई गई हैं इसमें। पूरी ये डिज़ाइन करीब 1.5 फुट के आसपास की है, जो छज्जे के आकार जिसे दिया गया, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। और इनको मजबूती देने के लिए यहाँ पर, चूंकि ऊपर भार भी बहुत चलता है, उसके ट्रैफिक का भार रोकने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं इस रहस्यमय पुल के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ से आपको नदी का व्यू साफ नजर आ रहा है। मेरे पीछे इस तरफ एक तरफ नदी बह रही, पांडु नदी है, और इसके ऊपर पुल है, और इसके ऊपर दूसरी साइड इसके बीच में जो पुल बना हुआ है उसके एक तरफ नहर बहा करती, जिसे हम लोग पनकी नहर कहते हैं। जो लोग हैं आसपास के, उनका कहना है कि इस पुल की जो उम्र है लगभग 150 साल पुरानी है। 150 साल से बदस्तूर यहाँ पर खड़ा हुआ है, और तमाम सारे वैज्ञानिकों के लिए ये चुनौती बना हुआ है कि आखिर में पीछे देखिए आप देख सकते हैं आपकी कितनी दूरी का रास्ता हम लोग तय करके आ चुके हैं। वो हम लोग ने उस जगह से चलना शुरू करा था, हम इस नदी के दूसरे हिस्से की तरफ चल रहे हैं। अब चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं और दूसरे हिस्से की तरफ कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह का बना हुआ है। ये नदी के देखिए बीच के स्थान पे हम लोग लगभग आ गए हैं। यहाँ से अगर आप नदी के हिस्सा देखेंगे तो आपको तेज़ बहता हुआ पानी नज़र आएगा। इस समय चूँकि बरसात का मौसम है तो नदी का बहाव खासा तेज़ है, लेकिन जब बरसात नहीं होती है तो नदी का और सिकुड़ जाती है, नदी का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन आज भी ये जो इंजीनियरिंग है ये भी बहुत एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर एक बहुत चुनौती बनी हुई कि इतना बड़ा जो पुल बनाया गया, आखिर उसके बीच में ये पैसेज बनाने के पीछे की क्या सोच रही होगी। आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि उस समय पर, जिस समय पर बड़े अंग्रेज लोग रहा करते थे, उस समय उनका कहना है कि वो ऊपर की तरफ वो चलते थे, तो उन्होंने इंडियंस को निकलने के लिए एक रास्ता दे दिया था कि शायद यहाँ से वो लोग निकल सके। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आजकल लोग यहाँ पर कहा करते हैं कि शायद उन्होंने इंडियंस के लिए रास्ता बनाया होगा, कि भारतीय लोग हैं जो कि दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे अंग्रेज हम लोगों को, तो उन्होंने ये रास्ता हमारे इंडियंस को दिया होगा। लेकिन जो ऊपर का रास्ता था वहाँ पर अंग्रेज लोग निकलते थे। ये एक ग्रामीण इलाका है उसको जोड़ने के लिए पुल बनाया गया था। 150 साल पहले पुल बनाया गया था, और ये आज भी बदस्तूर ऐसे ही खड़ा हुआ है। और इस पुल के बीच में पूरा एक रास्ता बनाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे इस पुल में आप देख रहे हैं कि ये पूरी एक्सट्रीम ये इंजीनियरिंग लगाई गई है। ये पूरा ये पूरा एक आर की तरह का हिस्सा बनाया गया, और ये देख रहे हैं लगातार हम आपको ये पूरा हिस्सा इस तरह के लगातार पिलर्स बने हुए हैं। दूर तक आपको दिखा रहा हूँ, वो दूर तक जो पिलर्स बने हुए हैं सारे इसी तरह के बने हुए। एक तरफ इसमें नहर बह रही है, उस बहाव को रोकने के लिए ईंटों को लगाया गया, और एक तरफ यहाँ पर नदी बह रही है। ये एक आश्चर्यजनक चीज़ है, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आज। और इस सिलसिले को और आगे चलते हैं हम, और आगे दिखाते हैं आपको कि इस पार से उस पार जाने के बाद, और इस तरफ भी देखते चलिए। देखिए आपको दिखाता चलता हूँ, इस तरफ ये पूरी एक नदी बह रही, तेज फ्लो है, इस बहाव है इस नदी का, और इसे पांडु नदी कहा जाता है। ये दरअसल गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, एक हिस्सा है जो निकल के यहाँ तक आ गया है, बह रहा है तेज़ी से। आसपास के गाँव में जो खेती होती है उसमें इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मालूम होगा कि गंगा तो वैसे भी बहुत जननी है तमाम सारी चीज़ों की। और देखिए यहाँ पर आते हैं तो हम लोग ये पूरा स्थान ये खुल जाता है, जाहिर तौर पर
इस स्थान को लोगों ने यहाँ से निकल कर लोग इसमें नहाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग प्रयोग करते थे। यहाँ पर इन्होंने कोई भी रोक नहीं लगाई है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उस समय पर लोग यहाँ से निकल करके बाहर यहाँ से छलांग लगा करके नहाने जाते होंगे, कूदते रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कोई रोक नहीं बनाई है। अब इस पुल के अगले हिस्से के लिए चलो हम आप चलते हैं, ले चलते हैं इस पार से उस पार, हम पूरा इस पुल को ले चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ से वहाँ तक का हिस्सा इस पुल का दिखता है। कुलदीप यहीं से बंड अप कर दें क्या? यहीं से बंड अप कर दें, आगे ज़्यादा ख़राब है यार, नहीं जा पाओगे, नहीं जूता दें। तुम दे रहा हूँ मैं, चप्पल नहीं जाओ, चप्पल उतारो, एक पैर उतारो, एक पैर पहनो। अरे अरे नहीं, ऐसे नहीं जा पाओगे, वो भी दे दो, वही दे दो, वही बैग दे दो मुझे, उधर जाके दिखा देना, लौटा लेना, थोड़ा पीछे से ले लें। आ जाओ मैं उधर दिखा के तुम यार लाइट का बहुत जोर पड़ रहा है। ट्राइपॉड दे दो, ट्राइपॉड दे दो, क्यों? ट्राइपॉड दे दो, ऐसे बस पकड़ के बाइक पकड़ जाओ, पहुंच जाओ। ट्राइपॉड से तो और आसान रहेगा। अच्छा, छोटा कर लें? गिरना नहीं है, तुम बस इसी बात चिंता लगी आपको कि नहीं। ये कवर ले लो ट्राइपॉड का। आप उस तरफ खड़े हो ना, मैं इधर से बोलूँगा आपको, इस तरफ से बोलूँगा, यहाँ से इस पार से, तो आप वहाँ से मुझे दिखाना। माइक नहीं कैसे? अब माइक इसको बाद में ऐड कर ले, देखते कहाँ से जा पाते हैं, माइक ऐड हो पाता है। रुक जाओ मैं पीछे टाइम लेस कर देना इसमें, बड़ा खतरनाक है। भैया जी आ जाऊं?
देखिए हमने दिखाया आपको उस इस पार से लेकर के उस पार तक कैसे गए हम, आपको कितना ये रास्ता किस तरह से बना हुआ है। ये जो चौड़ाई है इस पुल की तकरीबन 3 फुट के आसपास की है। ये पूरा पैसेज बनाया गया था। माना यही जाता है कि अंग्रेज़ों का यही कहना था कि जो भारतीय हैं, जिनको दोयम दर्जे का नागरिक किसी दौर में माना जाता था, वो इसी रास्ते से निकला करते थे। और ऊपर की तरफ का जो रास्ता है वो एक पैसेज है और इसके पीछे जो नहर बह रही है, नीचे नदी है। ऊपर की तरफ जो रास्ता है उस पर अंग्रेज़ लोग निकला करते थे। ये जो पुल है 150 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है और आज भी वैज्ञानिक इसको आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। उनका मानना है कि आखिर कैसे इतने बड़े पुल का निर्माण जो करा गया था वो बिना किसी सरिया का इस्तेमाल करके किया गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आज के वैज्ञानिक तमाम रिसर्च कर रहे हैं इस पर और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे वो सोच थी, क्या वो सोच थी, क्यों निर्माण किया गया और इतनी खूबसूरत इमारत बनाई गई, इतनी खूबसूरत इस पुल का निर्माण किया गया जो आज पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए और इसके पीछे की इंजीनियरिंग जानने के लिए। इन ईंटों के सहारे इतना बड़ा पुल निर्माण करना, एक नीचे विशालकाय नदी बह रही है जिसे पांडु नदी कहते हैं और ऊपर की तरफ पनकी नहर है। दोनों ही जो नदियां हैं जो एक हिस्सा है गंगा नदी का और जो लगातार यहाँ बदस्तूर बह रही हैं। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे हम लोग इस पार से हम आपको उस पार ले गए थे, हम वापस लौट रहे हैं अब दूसरे हिस्से की तरफ जो हम आपको पुल को लेके गए। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो इसके हिस्से हैं वो कितने हैं और कितनी चौड़ी जगह है। यहाँ पर 3-4 लोग बड़े आराम से निकल सकते हैं एक साथ। हर पैसेज की बड़ी खूबसूरती से नक्काशी के साथ बनाया गया था। ये पूरा नहर है यहाँ पर रुकी हुई है और लगातार हम इस पूरे कवरेज को आपको दिखा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार एक ट्रैवलर चेतन का ये जारी है। लगातार इसको हम दिखाते चल रहे हैं आपको ये धीरे धीरे करके आपको कि देखिए वो हिस्से हैं लगातार जो रहस्यमय बना हुआ है, जो देश हमारा जिसे भारत कहा जाता है। ये देखिए वो वही नदी आ गई जिनके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा था। अब ये पांडु नदी है और देखिए कितनी दूर तक पहले बहा करती थी। मैंने बताया लगभग ये 21 फुट ऊँचा जो स्ट्रेच है और ये जो लगभग ऊंचा है लगभग 40 से 50 फीट ऊंचा, यानी कि 5 मंजिला इमारत के बराबर जो पुल बनाया गया और वो भी किसी बिना सरिया का इस्तेमाल करे। तो अब ये जो पूरी तरीके से जो पुल का निर्माण किया गया है बहुत आश्चर्य का विषय बना हुआ है। तमाम लोग इस पर जानना चाहते हैं, लोग देखने आते हैं कि आखिर कैसे इस पुल का निर्माण किया गया और वो क्या बातें रही होंगी जिस दौर में सोचा गया कि इस तरह के पुल के निर्माण करने की ज़रूरत है, जहाँ पर नीचे की तरफ नदी बह रही थी और ऊपर की तरफ नहर निकालने की ज़रूरत पड़ी थी। मुझे लगता है कि शायद उस समय पर ऐसी ज़रूरत पड़ी होंगी लोगों को कि दोनों काम ही करने हैं, जबकि नहर को भी निकाल के गांव तक ले जाना है क्योंकि कृषि को लेकर के पूरा इलाका एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी खेती हुआ करती है। तो ये जंगली इलाका एक दौर में रहा करता था। यहाँ पर खेत हुआ करते हैं आज भी। तो इन खेतों तक नहर पहुँचाने के लिए एक रास्ता निकाला गया। वो पूरा इसके ऐसे में मैं कहूँ तो इस जैसे ये नहर बह रही है और इसके ऊपर जो वो बह रही है जो नहर वो इसके ऐसे यूँ बह रही है, यानी कि क्रॉस प्लस का निशान जिसे कि हम लोग प्लस कहते हैं, जिसे चर्च में आप देखते हैं वो प्लस का निशान बना होता है, वो इस तरह का प्लस। नीचे की तरफ जो है पांडु नदी जिसको आप देख रहे हैं लगातार ये बह रही है और इसके ऊपर जो नहर है वो यूँ करके बह रही है, यानी कि नीचे की तरफ फ्लो और इसके जो इस तरफ जो बह रहा है वो पूरा एक नहर है, विशालकाय नहर। जिस आपको मालूम है पानी के बोझ को रोक पाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये ईंटे को सहारे बना हुआ जो पुल है वो आज भी पानी के फ्लो को रोके हुए है। आप देख रहे हैं इसके पीछे पूरी नहर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। भी हम आपको इस पुल के ऊपर का हिस्सा भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का प्रयोग करके इस पूरे पुल का निर्माण किया गया था। ये कानपुर में जो लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए वो जरूर इन स्थानों को देखते हैं, इन रहस्यों को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे का। जिस समय इसका निर्माण किया गया था आखिर वो क्या इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। इतनी सिर्फ ईंटों के सहारे इतनी बड़ी इमारत बनाना यह आज के वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत चुनौती बनी हुई है। देखिए ये ईंटें हैं जिनके पीछे नहर बह रही, जिनकी बात हम आपको चर्चा कर रहे थे, जिसको पनकी नहर यहाँ कहा जाता है, लेकिन वो भी एक हिस्सा है गंगा नदी का। अब आपको हम ले चलते हैं इस पुल के ऊपरी हिस्से में और आपको देखिए वो हम उस पार भी ले चल के जाके दिखा चुके हैं। अब वापस इस पार से ही लौट रहे हैं चूँकि यहाँ पर लंबे समय से जल का रिसाव हो रहा है, यहाँ पर तो काफ़ी कीचड़ भर गया है, इसलिए हम कुछ देर यहाँ पर धीरे धीरे निकलेंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे वो भी आराम से निकले जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे। और ये देखिए हम लोग इस तरफ आ गए हैं, पूरा वापस आ रहे हैं, लौट के वापस आ रहे हैं यहाँ से यहाँ पर। तो देखिए हम उस पार तक आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उस पार का विजुअल है जो आप उस तरफ देख रहे हो। हम लोग उस तरफ खड़े हुए थे, वहाँ से चल करके वापस इस तरफ पट्टी पर फिर से लौट के आ गए हैं और देखिए हम इस तरह वो आखिरी ये पड़ाव है हमारा, ये आखिरी हिस्सा है इस पुल का जो हम बाहर निकले। देखिए किस तरह ईंटों का पूरा निर्माण करा गया है। ये पूरी ईंट से फंसा करके यहाँ पर इस पुल को बनाया गया था। इसके ऊपर
ट्रैफिक निकलता है, लोग यातायात निकलता है, यहाँ पर वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं। हालांकि इस पुल की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो भारी वाहनों को निकलने की इजाज़त नहीं है। 150 साल से भी ज़्यादा इस पुल को हो चुके हैं, एक लंबा अरसा पार कर चुका है। और आपको लगातार मैं बता रहा हूँ कि इसके एक तरफ नदी बह रही है और जिस नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में यानी कि यूँ नदी बहती है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ से नहर निकाली गई। माना जाता है, जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर नदी सूख चुकी थी और उस समय एक नहर को जरूरत थी। क्योंकि कानपुर शहर जो है गंगा नदी के तट में बसा हुआ है, तो एक नहर गंगा के तट से निकाल करके उसका हिस्सा इन गाँवों तक लेके गए, खेती करने के पर्पज़ के लिए इसको लेकर के आए। तो उस दौर में जरूरत पड़ रही थी कि नीचे नदी भी बहती रहे, नदी को खत्म किया ना किया जाए और एक नहर भी निकाल दी जाए। तो ये जो दौर रहा था करीबन 150 साल पहले का दौर था। उस समय पर अंग्रेज़ों ने इसका डिजाइनिंग करा और ये आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे इतने बड़े पुल का निर्माण, जहाँ पर एक नदी विशालकाय नदी बह रही है और उसके ऊपर इतनी विशालकाय नहर को निकाला गया। इस पूरी जो उस पुल का निर्माण किया गया लाल ईंटों के सहारे किया गया। यहीं इस पुल में बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया गया। जाहिर तौर पर यह प्रयास किया गया था जो फ्लो है वाटर का वो टकराए तो उस पत्थरों से टकराए और ईंटों पर नुकसान ना हो। ये पूरी जो ईंट है वो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से डिजाइनिंग करके बनाई गई हैं। ये एक रहस्य बना हुआ है। आज के वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। अभी और इस रास्ते में मैंने आपको दिखाया इस पुल में कि जो सबसे बड़ी खासियत है वो इस पुल में एक पूरा पैसेज बनाया गया। लगभग ये 2 फीट के आसपास की ये जगह है जो पुल निकलने की, और ये 3 फुट के आसपास है, 3.5 फुट के आसपास की जगह है। इस तरह का ये पूरा एक आर्क के आकार का इलाका एक जगह बना करके और यहाँ से रास्ता बनाया गया पूरा उस पार तक के जाने का। क्या सोच रही होगी, क्या सवाल है। अगर आपको भी अभी कभी यहाँ पर आए हो या आपसे भी कुछ जुड़ी इसकी यादें हों या आप भी इसमें कुछ अगर बातें कहना चाहें या आप भी इनके तथ्यों पे कुछ जोड़ना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जोड़ सकते हैं। आपको हमारा शो कैसा लगता है और हम किन चीज़ों को आपको देखना चाहते हैं, अगर आप बताएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत की ऐसे रहस्यमय चीज़ों के बारे में दिखाने की आपको, जो आज भी आश्चर्य बनी हुई हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो रास्ते में आप गुजरते हुए देखते होंगे, ऐसी बातें जो आपने कभी नजरअंदाज करती होंगी, उन सब चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। तो ये आज हम आपको ये करीब 150 साल पुराना जो अंग्रेजों के टाइम पर पुल बनाया गया था वो आज आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए अब हम आपको इसके निचले हिस्से में ले चलते हैं, वापस लौट रहे हैं इस पुल को पार करते हुए। अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये पुल करीबन 150 साल पुराना है। मैंने दिखाया आपको पूरा पैसेज है आपको, और इससे जब बाहर निकलेंगे तो देखिए पूरी जीने बनाए गए थे। ये जीने आज के निर्माण नहीं है, ये दशकों से पुराना निर्माण है और 150 साल इसकी पूरी की उम्र बताई जाती है। ये पूरा 150 साल पहले बनाया गया था। आज भी एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है का उदाहरण है और तमाम सारे लोग जो हैं वो इसमें आज भी यहाँ पर रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे निर्माण किया गया था। इन रास्तों से होकर के गुजरने की लोग कोशिश करते हैं। ये बड़ा सा रास्ता पूरा पैसेज बनाया गया, यहाँ से गुजर करके आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। क्या सोच रही होगी। और मैं आपको दिखा चुका हूँ कि लगभग 20 फुट तक पानी जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो यहाँ तक अभी आता था। इसके ऊपर जो इमारत बनी हुई है वो तकरीबन 20 से 30 फुट और ऊंची है। तो ये 50 फीट के आसपास का जो ये इमारत है पूरी सुर्ख लाल ईंटों के सहारे जो बनाई गई है, जो पूरी एक स्ट्रक्चर है, वो एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको इसका वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो सबसे बड़ा आश्चर्य का हिस्सा बना हुआ है। इसके ऊपर एक विशाल का नहर बहती है, वो हम आपको दिखाते हैं चल करके। हम आपको ऊपर के हिस्से में लेकर के आ चुके हैं इस पुल के, जो पूरा एक्सट्रीम उदाहरण है। देखिए मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, वो देखिए पूरी इस तरह की एक नदी बह रही है जिसे पांडु नदी कहा जाता है। और रहस्यमय स्थिति अब सामने अब आपके आएगी कि इसका जो दूसरा हिस्सा है इस पुल का, जिसके नीचे नदी बह रही है, उसके ऊपर देखिए इतनी विशाल का ये नहर है, लगातार ये बहती चली आ रही है। और ये पिछला हिस्सा जो है इसका बताया जाता है कि गंगा से निकली हुई एक दौर था ऐसा, क्योंकि जंगली इलाका यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी कि जो किसान थे यहाँ पर उनकी मांग थी, डिमांड थी कि उनको खेतों तक पानी मिले। उसके लिए गंगा नहर का एक हिस्से को निकाल करके यहाँ तक बहाया गया। और देखिए फ्लो देखिए पानी का कितना ज़्यादा तेज है और इस पूरे इस फ्लो को रोके हुए और ईंटों के सहारे देखिए वो लाल ईंटें जो बनी हुई रखी हुई हैं, उन ईंटों के सहारे ये पुल बनाया गया। और ये पूरा एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है कि इस ईंटों के सहारे आज भी चुनौती बना हुआ ये पुल किस तरीके से बनाया गया था, क्या इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। ये इस पुल की जो उम्र है तकरीबन 150 साल पुरानी हो चुकी है और लगातार ये बदस्तूर जारी है। ये पुल आज भी यहाँ पर लगातार खड़ा हुआ और ये आश्चर्य में डाल देता है लोगों को कि आखिर कैसे निर्माण किया गया था। ये देखिए लाल लाल ईंटें हैं जो पूरी तरीके से इसमें लगाई गई हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं आपको। वो देखिए लाल लाल ईंटें और इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो नदी बह रही है।
वो देखिए उस तरफ नदी बह रही है जिसे पांडु नदी कहा जाता है, जो वो भी एक हिस्सा है गंगा नहर का। और ये भी ऊपर से जो नहर आ रही है, कितना ज़्यादा चौड़ा है इसका फ्लो, करीबन मुझे लगता है 20 फुट के आसपास का ये रास्ता है। और इस पूरे पुल के नीचे दूसरे हिस्से में अगर आप देखेंगे इसके, तो वो नदी बह रही है जिसके बारे में आपको मैं चर्चा कर रहा था। ये पांडु नदी है, ये देखिए कितनी तेज़ी से इसका भी फ्लो है, लेकिन नहर का फ्लो बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा भार रहा है पानी का, वो आज भी ये पुल रोके हुए है। ईंटों के सहारे बना हुआ पुल है पूरा, और ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर किस तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया तकरीबन 150 साल पहले इस पुल के निर्माण में। ये पूरी जो पुल है अधिकांश हिस्सा इसका लाल रंग की ईंटों से बना हुआ है। और देखिए कितनी बड़ी नहर जो ऊपर बह रही है और नीचे की तरफ एक नदी बह रही है। ये पूरा एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है, और लोग आज भी दूर दूर से आते हैं इसे देखने के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पुल को बनाने के पीछे की किस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, आखिर कैसे इस पुल को बनाया गया। देखिए इस तरफ इसकी जो पन की नहर है वो बह रही है, जो एक हिस्सा है, ये हिस्सा है पूरा, मैं दूर तक दिखाऊंगा आपने, देखिए दूर तक ये हिस्सा है, ये पूरा एक गंगा नदी का हिस्सा है। ये तेज़ी से इसका फ्लो है, इसका वाटर फ्लो देखिए, चूँकि बरसात का सीज़न है इस समय पर पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है लगातार। और इसके दूसरी तरफ जो है वो पांडु नदी बह रही, जो इसके क्रॉस इसके ठीक नीचे से इसके निकल रही है, और ये ऊपर का हिस्सा है जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं नहर बहती है। ये एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है कि नीचे की तरफ एक नदी बह रही है, ऊपर इतनी विशालकाय नहर, जिसको कि आप तकरीबन 20 फुट का इलाका मानेंगे। 20 फुट जो ये जगह है, यहाँ से पानी जो नहर का है लगातार फ्लो होता चला जा रहा है। तो अब ये देख रहे हैं एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है। एक तरफ इसमें इतनी बड़ी पन की नहर है पूरी बह रही है, और दूसरी तरफ में अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार वही चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, तो ये वो नदी है जो यहाँ पर पांडु नदी बहा करती है। ये दशकों से यहाँ बह रही है, इसको भी माना जाता है कि गंगा का ही एक हिस्सा है। और अभी देखिए हम वहाँ पर उस इलाके में थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लाल रंग के जो पत्थर थे, उस पार से हम लोग निकल करके इस नदी के अंदर से घूम करके और हम लोग दूसरे हिस्से में इसके पहुँच गए थे। पूरा एक नीचे की तरफ से रास्ता बनाया गया है और ऊपर की तरफ से भी एक रास्ता जो बना है वो ये दिख रहा है यहाँ पर। ये तकरीबन इसकी चौड़ाई करीबन 10 फुट के आसपास की जो पूरा रास्ता बनाया गया था, ये हल्के वाहनों के लिए बनाया गया है रास्ता। ये यहाँ पर हल्के वाहन निकल सकें। और इसकी जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो वहाँ पर लगातार ये पांडु जो ये नदी है वो नीचे बह रही है और ऊपर की तरफ पन की नहर बह रही है। ये भी एक देखिए आप कितना करीबन 20-30 फुट के आसपास का हिस्सा, और ये पूरा जो भार है पानी का लेवल है वो रोके हुए है ये पुल। तो ये जो आप देख रहे थे ये था तकरीबन 150 साल पुराना ब्रिज जिसको आपने देखा। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसके पीछे नीचे एक नदी बह रही है और ऊपर की तरफ एक विशालकाय नहर। ऐसे ही रहस्यमय चीज़ें जो आज भी विज्ञान के सामने चुनौती खड़ी करती हैं, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का उदाहरण है। और ऐसी ही रहस्यमय चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो हमारी सड़कों के आसपास बिखरी हुई हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको लगता है, आपको सुझाव देना चाहते हैं, या आप भी कभी इस जगह पर आए हैं, या आप भी कभी इन जगह से जुड़ी कोई यादें हैं आपके पास, तो जरूर हमसे शेयर करिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कभी आएँ और आप किस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं, आप ये इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं।